हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एग्जाम। दोस्तों, अनबॉक्सिंग एग्जाम की सीरीज में राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2019-20 का भाग 5 लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज के हम जिन मुद्दों की यहाँ स्टडी करेंगे उनमें सबसे पहला है शहरी विकास। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 1961 में राजस्थान की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 16.28% था। वहीं 2001 में यह 23.39% तथा 2011 में 24.87%। 2021 के भी आंकड़े नहीं आए, इसलिए अगर सवाल आएगा तो परिष्कृत अंतिम आंकड़ों का आएगा, जो 2011 का 24.87% है। अगला जो आर्थिक समीक्षा में महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है वो है राजस्थान में शहरी आबादी अधिकतम प्रतिशत वाले ज़िले, मतलब वो ज़िले जिनमें शहरी आबादी का प्रतिशत कुल आबादी में ज़्यादा है। तो पहले नंबर पे कोटा है जहां 60.31%, वहीं जयपुर में 52.40%, अजमेर में 40.08%, जोधपुर में 34.30% और बीकानेर में 33.86%। तो देखने में जयपुर कोटा से ज़्यादा नगरीकृत लगता है, लेकिन प्रतिशत की बात करें तो शहरी आबादी कोटा में अधिक है। वहीं एक अन्य आंकड़ा दिया गया है राजस्थान में न्यूनतम शहरी आबादी प्रतिशत वाले ज़िले। तो इसमें हम आते हैं, ये डूंगरपुर 6.39% के साथ न्यूनतम आबादी रखता है। वहीं बांसवाड़ा 7.10%, प्रतापगढ़ 8.27%, जालोर 8.30%। दोस्तों, ये आंकड़े चूंकि आर्थिक समीक्षा में मेंशन किए गए हैं, इसलिए ये फाइनल और अंतिम आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं है। हाथ से लिखने की कोशिश इसलिए की गई है ताकि टाइपिंग में जो एरर हो वो कम से कम हो। आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान आवासन मंडल, इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को स्वायत्त शासी निकाय मतलब ऑटोनोमस बॉडी के रूप में हुई थी। प्रारंभ में यह 7 शहरों में आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध करा रहा था, जिनका बाद में विस्तार होकर 65 शहरों तक यह वर्तमान में हो गई है। दिसंबर 2019 का आंकड़ा लेते हैं। दिसंबर 2019 तक 2,50,405 आवासीय इकाइयाँ प्रारंभ हो गई थी, जिनका निर्माण राजस्थान आवासन मंडल कर रहा था। आइए अगले मुद्दे पे आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार। तो राजस्थान में जन सूचना पोर्टल का प्रारंभ 13 सितंबर 2019 को यानी गत वर्ष किया गया है। तो ये करंट के पर्सपेक्टिव में एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि राजस्थान जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया। तो यह है 13 सितंबर 2019। यहाँ क्या होगा, सरकार द्वारा लागू सभी सूचनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएगी, अलग अलग जगह चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं राजस्थान जन आधार योजना, विभिन्न योजनाओं के तहत हस्तांतरित लाभों को सरल, सुलभ व पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान जन आधार योजना प्रारंभ की गई है। अब सवाल आएगा, राजस्थान जन आधार योजना का क्या उद्देश्य है। तो हस्तांतरित लाभों को सरल तरीके से मतलब इजीली, सुलभ इजी टू रीच और पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से उपलब्ध कराना। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया था 18 दिसंबर 2019 से यह प्रभावी हो गया, यानी इसको भी प्रभावी हुए मात्र 4 माह हुए हैं। ये किस योजना को लक्ष्य में ध्यान में रख के बनाया गया है? एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। सरकार का उद्देश्य है कि एक व्यक्ति को एक नंबर जारी हो जाए, एक कार्ड जारी हो जाए जो उसकी आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में काम करे। वहीं राजस्थान में जितने भी नवाचार स्टार्टअप एस्टेब्लिश होते हैं, उन सब नवाचार स्टार्टअप के लिए istart.rajasthan.gov.in यह वेबसाइट है जो सिंगल विंडो की तरह कार्य करती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, istart मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ .rajasthan.gov.in। इसके अलावा कुछ अन्य स्टार्टअप के रूप में भी काम कर रही हैं, जिनमें प्रमुख जिनको आर्थिक समीक्षा में मेंशन किया गया है, चैलेंज फॉर चेंज, राजस्थान स्टैक, क्यूरेट ट्रैकिंग सिस्टम, इंक्यूबेटर और आई स्टार्ट नेस्ट। आई स्टार नेस्ट है वो 3 जिलों में कार्य कर रहा है, जयपुर, कोटा, उदयपुर। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये सवाल बन सकता है कि आई स्टार्ट नेस्ट कितने जिलों में कार्य करता है। तो जयपुर, कोटा, उदयपुर।
चूँकि अशोक गहलोत जी जोधपुर से हैं तो हम ये सोचते हैं ज़्यादातर परियोजनाएं जोधपुर तो शामिल होगा ही होगा, लेकिन कई बार हम अतिरिक्त सोच की वजह से सवाल गलत कर देते हैं। वहीं राजस्थान में केंद्रीय एकीकृत शिकायत निवारण मंच राजस्थान संपर्क पोर्टल भी कार्य कर रहा है। दोस्तों, एक अन्य सवाल जो बार बार दोहराया जाता है और आरपीएससी का पसंदीदा सवाल है, राजस्थान में पर्यटन की स्थिति। वर्ष 2019 में राजस्थान में 538.26 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, यानी 5,38,26,000 ने, जिसमें 5,22,20,000 तो स्वदेशी थे जो भारतीय थे और 16,06,000 विदेशी। विदेशियों की पर्यटकों के रूप में राजस्थान अच्छी चॉइस रखता है, प्रथम स्थान पे नहीं है लेकिन अच्छे स्थान पे है। अब आइए कुछ शिक्षा के आंकड़े भी देख लें जो आर्थिक समीक्षा में मेंशन किए गए हैं। राजस्थान में प्राथमिक विद्यालय 35,235 हैं, वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय 19,796, राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक मतलब 9 से 12 के विद्यालय 14,898 हैं। अब एक डाइस की रिपोर्ट आती है 2018-19 जो फाइनलाइज्ड है, अधिकृत है, तो राजस्थान में 62,89,000 विद्यार्थी नामांकित हैं, रजिस्टर्ड हैं 2018-19 में। 19-20 के अभी आंकड़े आए नहीं हैं। अब कुछ छात्रवृत्ति बेस्ड सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभान्वित वर्ग कौन सा है? तो एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, स्पेशल बैकवर्ड क्लास और डीटीएनसी यानी सीमांत क्षेत्र के जो ओबीसी हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। अब एक राजस्थान में सवाल आता है एजुकेशन में बार बार, भाई राजस्थान को राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मतलब निशुल्क, फ्री एंड अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? तो यह 1 अप्रैल यानी 2010 का शैक्षणिक सत्र का जो पहला दिन था तब से लागू हुआ। यह क्या प्रावधान करता है? यह 25% सीटें समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आरक्षित करता है। क्या ये 25% सीटें दी जा रही है? कहीं उनसे फीस तो नहीं ली जा रही, कहीं उनके अधिकारों का हनन तो नहीं होता? इस सब निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल है www.rte.raj.nic.in। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन ज़्यादा कुछ होने की वजह से पोर्टल के सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वहीं अगला सवाल, राजस्थान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने हैं? तो राजस्थान में 319 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें 38,760 बालिकाएं अध्ययन ले रही है। अब कॉलेज शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा जिनके मुख्यमंत्री भंवर सिंह जी भाटी हैं, राजस्थान में 275 गवर्नमेंट कॉलेज कार्य कर रहे हैं, वहीं 15 गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कार्य कर रहे हैं। 6 निजी सहभागिता मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप के विद्यालय कार्य कर रहे हैं, महाविद्यालय। 27 गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है और 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। वहीं राजस्थान में वर्तमान में कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी 2019-20 की जो आर्थिक समीक्षा कहती है कि राजस्थान में 7 डीम्ड यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के सभी स्नातक व स्नातकोत्तर अभियांत्रिकी महाविद्यालय मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं वो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा और बीकानेर, यानी तकनीकी के विश्वविद्यालय कितने हैं? 2, एक कोटा में कार्यरत और एक बीकानेर उससे संबद्ध हैं। इंजीनियरिंग के जो कॉलेज हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कराते हैं उनके विश्वविद्यालय कोटा और बीकानेर में हैं। वहीं मैनेजमेंट के लिए MBA संस्थान राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा से संबद्ध है। राजस्थान में एकमात्र IIT जोधपुर में है, वहीं एकमात्र IIM उदयपुर में है, यानी जयपुर में दोनों ही बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए ये सवाल बनता है। अब मेडिकल कॉलेज की स्थिति और देख लेते हैं। राजस्थान में टोटल 22 मेडिकल कॉलेज कार्य कर रहे हैं, जिनमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 6, प्राइवेट कॉलेज 8 और 16 डेंटल कॉलेज भी काम कर रहे हैं, जिसमें सरकारी डेंटल कॉलेज 1 है। तो अब सवाल इस रूप में आता है, राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज
कितने हैं मेडिकल के, तो आंसर 6। अभी नए खुलेंगे, वर्किंग नहीं है, लेकिन 2019-20 की आर्थिक समीक्षा जो कहेगी हम उन आंकड़ों को अंतिम रूप से मानेंगे। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो नंबर 5 था। ये आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगामी वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ कोई सुझाव है तो आप ज़रूर बताइए। हम अपनी वेबसाइट और ऐप पर काम कर रहे हैं, जल्द ही ये सब रिटर्न नोट्स की PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस PDF से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, धन्यवाद।